हेलो बच्चों, आज से हम जेई मेंस 2025 में जनवरी सेशन के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज बच्चों सोल्व करेंगे। और कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि जनवरी के अंदर जो जेई मेंस का पेपर हुआ है वो उसका लेवल टफ है। बच्चों, लेवल टफ नहीं है, टफ उस बच्चे को लेवल लग रहा है और हमेशा लगता रहेगा बच्चों जो इनकम्प्लीट सिलेबस करता है, जिसने अपने आप से ये सिर्फ डिसाइड किया है कि मैंने जो है ना सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। बट बच्चों, सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है ये कौन डिपेंड किस पे डिपेंड करता है? ये जो आप एकेडमी के अंदर पढ़ रहे हो वो टीचर्स आपको बताएंगे, जो उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आपने वो पूरा मटेरियल सोल्व किया है, या कोई भी पीवाईक्यूज तो लगाने जरूरी है ही, कम से कम 2022 के, 23 के और 24 के। अगर आपने अपनी एकेडमी का सारा बच्चों मटेरियल सोल्व किया है, ये 3 साल के पीवाईक्यूज सोल्व किए हैं, तो आपको जितने अच्छी रैंक निकालने के लिए बच्चों क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, उतने क्वेश्चन 100% बच्चों हर बच्चे के एग्जाम में सोल्व हो सकते हैं। बट आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा करके जाओगे और फिर आपको ये लगे कि पेपर आसान आए, तब ऐसा कभी भी नहीं होगा, है ना। और जेई का पेपर है, इसमें इजी है, इस बात की तो भूल ही जाओ। इस बात को तो इजी पेपर कैसे आ सकता है जब इतना बड़ा एग्जाम है ये, है ना। आईआईटी के अंदर, एनआईटीज के अंदर बच्चों हम एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हमें ये लगता है कि पेपर बोर्ड लेवल का आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ना आज तक हुआ है ना कभी होगा। ठीक है, आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आपने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को समझना है बच्चों, तो 2022, 23, 24 के क्वेश्चन पहले सोल्व कर लो। इससे आपके देखो दो फायदे होंगे। ये क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाएंगे, साथ में बच्चों आप जब इस 25 के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्यों? इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, एटलीस्ट 40 से 50% क्वेश्चन तो बच्चों पहली बार में ही आपके सारे सोल्व हो जाएंगे जनवरी 2025 के। तो उससे आपकी तैयारी भी होएगी यहाँ से, और आपके ये वाले क्वेश्चन भी जो है ना खुद से जब आप सोल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बाकी क्वेश्चन जो है ना फिर नए नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। हम टॉपिक वाइज करेंगे बच्चों। पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। इस तरीके से चलते रहेंगे, एक एक टॉपिक के सारे चैप्टर्स के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जितने भी बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हैं जनवरी 2025 के अंदर। तो चलो बच्चों, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। आपको इस इक्वेशन के बच्चों जितने भी सॉल्यूशन है ना, उसमें सारे के सारे सॉल्यूशन की प्रोडक्ट बतानी है, और x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? जीरो से बड़ी, मतलब सॉल्यूशन जो भी आएगा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। जितने भी सॉल्यूशन आएंगे सबकी क्या करनी है आपको? को प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, करें। तो देखो पहली बार तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पावर के अंदर बच्चों किसी नंबर की पावर में अगर x की टर्म है तो, और उसको सोल्व करना है, तो दोनों तरफ क्या लेंगे? हम लोग लेंगे। दोनों तरफ बच्चों क्या ले लो? लोग ले लो। अगर आप दोनों तरफ लोग लोगे तो ये पावर तो आगे आ जाएगी ना, ये पूरी पावर आगे आ जाएगी। क्या? 5 लोग एक्स में बेस नहीं लिखना, बेस तो अंडरस्टूड है, ई है ना, +3, और ये पावर आगे आ जाएगी, और साथ में क्या बच जाएगा? लोग ही। और इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? लोग एक्स की पावर 8, ये बच गया। अच्छा, इसमें लोग ही तो क्या होता है? 1 होता है। अब आप देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी, और ये क्या आ गया अपना? 8 log x। अब आप ये देखो पूरे क्वेश्चन में बच्चों क्या चमक रहा है? log x। तो आप एक बार के लिए log x को क्या मान लो? y मान लो, t मान लो, है ना। log x को y मान लोगे तो ये 5y² +3, और ये माइनस क्या हो जाएगा? 8y इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू निकाल लो, क्वाड्रेटिक बन गई ना ये तो। y की वैल्यू बच्चों निकालोगे, क्या है? 5 3 जा 15, 15 इसकी प्रोडक्ट आनी चाहिए, तो -5y और माइनस के 3y करते। 5y बच्चों कॉमन ले लो, क्या आएगा? y-1, -3 कॉमन ले लो, y-1। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 और एक 3/5। लेकिन हमें y नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों? लोग x चाहिए हमें ना। तो log x को हमने क्या माना था? y। तो log x की वैल्यू एक आ गई 1, और एक बच्चों log x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। और बेस क्या है इसका? e है। तो e की x क्या आ गया फिर? e की पावर 1, और x क्या आ गया बच्चों? e की पावर 3/5। और आपको पता है e की कोई भी पावर हो हमेशा उसका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। मतलब ये दोनों सॉल्यूशन क्या है? पॉजिटिव। तो अपना आंसर क्या आएगा बताओ? इन दोनों सॉल्यूशन की प्रोडक्ट, यानी कि e की पावर 1 इंटू e की पावर 3/5। बेस सेम है बच्चों, पावर को क्या कर दो? ऐड कर दो। 1 और 3/5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8/5। e की पावर 8/5 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बस इन्होंने क्या कर दिया, ये अल्फा थीटा बीटा थीटा करके बच्चों आपको कंफ्यूज कर दिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको अल्फा और बीटा मान लो, है ना। थीटा क्यों लिख रखा है? थीटा इसलिए लिख रखा है कि यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो थीटा की फॉर्म में आएगी, इसलिए इसने अल्फा थीटा बीटा थीटा कर दिया। लेकिन हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए तो बच्चों एक ही बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, कोस थीटा इंटू एक्स -1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट आप मान लो, क्या? एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर इसके रूट है तो बच्चों सम ऑफ रूट्स बता दो कितना आएगा? माइनस कोस थीटा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा अपना? -1/2। निकाल दिया। आपको क्या कहता है बच्चों? इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है ना। आप कुछ मत पढ़ो क्वेश्चन में, बस इस एक्सप्रेशन की बच्चों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप बता दो कैसे निकालोगे। तो इसको मान लेते हैं एक बार के लिए, y मान लो, है ना। अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4। अब आपको y के लिए मिनिमम मैक्सिमा निकालना है। बताओ, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 को ऐसे लिख दे,
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, क्या होता है बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। अब बच्चों अपने को जरूरत पड़ेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अलग से निकाल दे, क्या होता है ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस कोस थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा, तो ये कितना आएगा सोल्व करके बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा बाई 4 और प्लस में 1, तो यहाँ पे रख दो इसकी वैल्यू, क्या आ गई बताओ, कोस स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देखो अल्फा बीटा कितना है -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व, कोस स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और ये बच्चों कितना आ गया देखो, ये 1/4, 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/2, मतलब कि y की वैल्यू बच्चों अपने पास ये आ गई। अब आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो आप मेरे को बता दो बच्चों y मैक्सिमम कब होगा, जब बच्चों कोस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो y मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि -1/2 तो फिक्स है, इसमें ये टर्म ऐड हो रही है ना, तो कोस थीटा को क्या रख दो बच्चों 1 रख दो, यानी कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख दो आप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी अपनी y की मैक्स वैल्यू आ जाएगी, 5/4 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 25/16, और 1/2 को क्या लिख दो 8/16 लिख दो, तो कितनी आ गई है 17/16 आ गई, y की मैक्स वैल्यू आ गई। मिनिमम के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, -1 नहीं होती, क्या होती है 0, तो 0/4 प्लस 1 यानी कि 1 माइनस 1/2, क्या आ गया बच्चों 1/2, 1/2 को लिख दे 8/16, ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए सेम हो जाए। अब आप ये बताओ क्वेश्चन में क्या दे रखी है, स्मॉल m तो जो है ना मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल ये तो होगी अपनी स्मॉल m की वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू किसकी होगी बच्चों, कैपिटल M की वैल्यू होगी, मिनिमम मैक्सिमा का नाम दे रखा है इसने। अपने को इसका आंसर निकालना है, तो बताओ आंसर क्या आ गया अपना 16 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यानी कि 17/16 प्लस 8/16, बच्चों 16 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 17 प्लस 8 आ जाएगा ना, आंसर कितना आ गया 25। देख लो कौन कहता है इस क्वेश्चन को मुश्किल है, ये क्वेश्चन है ना, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर तो नई नई वर्डिंग यूज करेगा, कभी अल्फा थीटा कभी बीटा थीटा, काम क्या है थीटा का, थीटा का तो कोई काम ही नहीं है ना। अब आ जाओ बच्चों इस क्वेश्चन पे, देखो ये कॉन्सेप्ट तो क्वाड्रेटिक के पहले लेक्चर के अंदर ही हर टीचर आपको बताएगा कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसके कोफिशिएंट का सम बच्चों 0 हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो है ना, कोफिशिएंट का सम 0 हो, तो इसके रूट क्या होते हैं बच्चों, एक तो 1 और एक क्या होता है c/a, 1 एंड c/a, देख लो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कितना आसान आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट क्या है इक्वल है, अच्छा ये बताओ इन तीनों कोफिशिएंट का सम 0 है ना, साइक्लिक कोफिशिएंट है, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी करोगे तो तीनों का सम क्या आ रहा है 0, और रूट इक्वल दे रखे हैं। रूट होते क्या आप मेरे को बस ये बता दो, रूट्स मैंने क्या बताया था, एक तो 1 और एक c/a, c का मतलब क्या, ये पूरी टर्म है ना कॉन्स्टेंट टर्म, और a का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये दो रूट होते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों ये दो रूट क्या है इक्वल है, मतलब कि इन दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है, ये लो मैंने इक्वल रख दी। अब क्या कर दो यहाँ से एक ए बी सी में रिलेशन निकाल लो, क्या आएगा बताओ, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू बच्चों ए सी माइनस बी सी, और ये क्या आ गया अपना ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी, और ए बी सी से डिवाइड कर दो, आपको पता है ना ये कंडीशन किसकी बनेगी बच्चों, एच पी की कंडीशन बनेगी ये तो यहाँ से क्या आ गया अपना 1/c प्लस 1/a इक्वल टू 2/b, तो b 1/b का डबल, मेरे कहने का मतलब 1/a 1/b और 1/c, ये तीन नंबर किस में हो गए बताओ एपी में, या आप कह दो कि ए बी सी किस में हो गए एचपी में हो गए, समझ गए। यहाँ से कंडीशन प्रूव करना तो बिल्कुल बच्चों आसान है, कभी एग्जामिनर इजी पेपर बनाना चाहेगा तो वो कह देगा कि इस इक्वेशन के रूट इक्वल है, तो बताओ ए बी सी कौन सी सीरीज में होंगे, तो आप बोल देना किस में होंगे एचपी में होंगे, इतनी बात समझ गए। अच्छा ए बी सी अगर एचपी में होता है तो बच्चों ये बीच वाला नंबर हार्मोनिक मीन होता है ना ए और सी का, और ए और सी का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं बताओ, 2ac अपॉन a प्लस सी, बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या, ये क्वेश्चन में अब हमने निकाल दिया यहाँ तक। अब आगे पढ़ो बच्चों, a प्लस सी की वैल्यू ये दे रखी है और b की वैल्यू अपने को ये दे रखी है, अब आप सोचो ना b की वैल्यू को क्या पुट कर दो 36/5 और 2 इंटू ए सी, और a प्लस सी को क्या पुट कर दो 15, यहाँ से मैं ना एक बार ना चाहते हुए भी ए सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे को निकालनी पड़ेगी। देखो ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 18, तो बच्चों मैंने बिल्कुल आसानी से आपको ए सी की वैल्यू निकाल के दिखा दी, कितनी 54 आ गई। अब बच्चों लास्ट में पढ़ो अपना आंसर क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोलो क्या होता है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 2ac, ए प्लस सी की वैल्यू तो बच्चों क्वेश्चन में दे रखी है आपको, और ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 54, हो गया ना क्वेश्चन, देखो कितनी जल्दी सोल्व, 225 में से 108 घटाओगे 117 इस क्वेश्चन का आंसर था, कितना इजी क्वेश्चन है देख लो, कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर होने चाहिए आपके। ये बच्चों फिर से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
आपको इस इक्वेशन के सारे रैशनल रूट की प्रोडक्ट बतानी है। तो इस इक्वेशन को क्या कर लो, पहले सोल्व कर लो। ये मत करना कि स्क्वायर खोल दो इसका, है ना, स्क्वायर नहीं खोलना। देखो सोल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर। बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 आएगी ना। अब मेरे को ये दिख रहा है कि दोनों में क्या कॉमन है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए एक बार मेरे कहने पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x को क्या मान लो बच्चों, y मान लो। तो फिर ये क्या आ गया, y प्लस 11 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा फिर y प्लस 20 और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो y की दो वैल्यू नहीं आ जाएगी, y की दो वैल्यू आएगी, निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 22y आ जाएगा, और माइनस वाई माइनस 20 माइनस 3 माइनस 23 आ गया। सोल्व कर लो, वाई स्क्वायर और माइनस में कितना आएगा अपना, प्लस में 21y, और कितना आएगा बच्चों अपना, प्लस के 98। तो फैक्टर बनेंगे 14 7 जा, y प्लस 14 और y प्लस में 7। तो यानी कि y की बच्चों दो वैल्यू आ गई, एक तो -14 और एक -7। तो इसकी वैल्यू देखो, y की जगह पुट कर दो, y की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, और इसकी जगह एक बार बच्चों क्या पुट कर दो, -14, एक बार क्या पुट कर दो, -7। ये लो कर लो सोल्व, एक्स स्क्वायर प्लस ये अपना कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। 7 2 जा, तो x की वैल्यू दो आ गई ना, एक 2 और एक 7। यहाँ से बच्चों देखना, यहाँ से मेरे को नहीं लगता कि x की कोई रैशनल वैल्यू आएगी, अपने को तो रैशनल रूट निकालने हैं, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए अपॉन 2a। बच्चों ये तो रैशनल नहीं है ना, क्योंकि इरेशनल आएगी। रैशनल कब होती है, जब d एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, ये तो इरेशनल आ गई। तो इसका मतलब सिर्फ ये दो रैशनल रूट है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता आपसे कितने रैशनल रूट है, तो बच्चों कितने आएंगे, दो। और आंसर कितना है, इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि 2 इंटू 7 14 इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देख लो कितना इजी क्वेश्चन है, आप खुद देख लो, डायरेक्ट हम सोल्व कर रहे हैं आपके सामने। मुश्किल नहीं है बच्चों, पेपर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आया 2025 का। आपको सारे रूट्स के स्क्वायर का सम निकालना है। क्या निकालना है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कभी भी मैंने आपको बोला है ना मोड आ जाए, तो आप उसको दो तरीके से ब्रेक करोगे। पहला केस बच्चों क्या लोगे, जब इस मोड के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है बच्चों, वो क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, यानी x की वैल्यू 3/2 या उससे बड़ी होगी। अगर बच्चों मोड के अंदर लिखी हुई वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर साइन क्या आएगा, मोड का पॉजिटिव के साथ खुलेगा ना। ये लो ऐसे। अब इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, बस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकाल लो बच्चों, फैक्टर तो बनेंगे नहीं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा 4ac, तो 28 आ जाएगा, नीचे 2a। तो -2 प्लस माइनस 16, 16 इंटू 2 यानी कि 4√2 आ गया, और 2 कॉमन लेके ऊपर से काट दो। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1 प्लस माइनस 2√2। दो वैल्यू आ गई, एक तो -1 प्लस 2√2, और एक आ गई बच्चों -1 माइनस 2√2। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, हमेशा मैं बताता हूँ, जब भी बच्चों केस बनाते हो ना, तो जो इसकी मेजर कंडीशन होती है, ये क्या होती है बच्चों, इसकी मेजर कंडीशन, कि इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें सारे काम करने हैं, ठीक है। जो भी लास्ट में x की वैल्यू आएगी, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब 3/2, 3/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, 1.5, 1.5 या उससे बड़ी होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि बच्चों ये तो वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू कब से 1.5 से बड़ी होने लगी, तो ये देख लो, ये चेक करना, 2√2 कितना होता है, लगभग 1.4 लिख दूं। तो 2.8 में से 1 माइनस करोगे, 1.8 आ गई, और 1.8 तो बच्चों है ना 1.5 से बड़ी। इसका मतलब x का बच्चों एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, समझ गए। यहाँ से पहले केस से कितना है बच्चों, एक सॉल्यूशन आ गया। अब बनाते हैं हम केस नंबर 2। केस नंबर 2 बच्चों बनाना, जब इसके अंदर लिखी हुई वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव, यानी x की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, 3/2 से छोटी। अब की बार जो भी लास्ट में आंसर आएगा वो 3/2 से छोटा आना चाहिए, तभी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव साइन के साथ खोल दो इसको, ये लो ऐसे खोल दो। क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स निकाल दो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये तो ऊपर से 2 कॉमन लेके काटोगे तो ऐसा आ जाएगा ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 1 माइनस √2, और एक बच्चों 1 प्लस √2। 1 प्लस √2 तो क्या होती है बताओ, 1 प्लस 1.4 यानी कि 2.4। ये तो रिजेक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 3/2 से छोटी होनी चाहिए। हाँ ये है बच्चों, ये तो है ना, ये तो क्या है, नेगेटिव, और ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। ये मत बोलना सर ये तो नेगेटिव है, ये कहाँ कह रखा है कि नेगेटिव नहीं हो सकती। बस ये है कि 3/2 से छोटी होनी चाहिए, ये 3/2 से छोटी है, तो मेरे पास x की बच्चों दो वैल्यू आ गई, समझ गए, x की दो वैल्यू आ गई। ये अपने क्या है, सॉल्यूशंस है। इस इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन पूछे जाते तो ये आ गए, बट सॉल्यूशन नहीं पूछे, इनके स्क्वायर का सम पूछा है ना। तो अपना आंसर क्या होगा बताओ, इन दोनों x की वैल्यू के स्क्वायर का सम। पहला सॉल्यूशन क्या है बोलो, 2√2 माइनस 1,
और दूसरा क्या है बच्चों 1 माइनस रूट टू, इनके स्क्वायर का सम पूछा, कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 रूट टू आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर करना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 रूट टू, 9 प्लस 3 12 माइनस में 6 रूट टू, 6 बच्चों को मना रहा है, कितना आंसर आ गया 2 माइनस रूट टू, 6 इंटू 2 माइनस रूट टू, इस क्वेश्चन का क्या है देख लो आंसर है। इसके बाद बच्चों देख लो ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं आपको इस इक्वेशन के, देखना ये तो डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, फैक्टर बना ही रखे हैं, या तो ये फैक्टर जीरो होना चाहिए या फिर ये फैक्टर जीरो होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू में क्या है जीरो है ना। एक बार आप क्या कर लो, देखो बच्चों एक्स और रूट एक्स है, मैं कहता हूँ रूट एक्स की जगह बच्चों वाई मान लो, अगर रूट एक्स की जगह वाई मान लोगे तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे फिर, सॉरी एक्स की जगह क्या लिखोगे वाई स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिखोगे बच्चों आप वाई स्क्वायर लिखोगे ना, ताकि ये रूट वाली टर्म खत्म हो जाए, तो ये क्या हो गया बताओ फिर 9 बाई एक्स, एक्स की जगह वाई स्क्वायर लिख दूं और रूट एक्स की जगह क्या लिख दूं वाई लिख दूं, और बच्चों ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस में 7 बाई वाई और प्लस में 3 इक्वल टू 0। अच्छा मैं क्या करता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप कहते हो वाई स्क्वायर एलसीएम ले लो, मैं कहता हूँ वाई स्क्वायर से हर बार क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, ये 9 माइनस 9y प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा, और इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो ऐसा हो जाएगा, बस अब तो क्वेश्चन खत्म। अब तो या तो पहले वाला फैक्टर जीरो होगा या दूसरे वाला फैक्टर, पहले वाले फैक्टर को जीरो पुट करना एक बार जरा, और एक बार दूसरे वाले कॉलम में दूसरे फैक्टर को जीरो पुट कर दो, और दोनों इक्वेशंस को बच्चों सोल्व करके y की वैल्यू निकाल लो। बताओ ये तो 9 टू जा 18, तो माइनस के 6y और माइनस के 3y फैक्टर बन जाएंगे ना, इसमें से 2y कॉमन ले लो, y माइनस 3 माइनस 3 कॉमन ले लो, y माइनस 3, तो y की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक 3 और एक कितनी आएगी अपनी 3/2, यहाँ से बोलो 3 टू जा 6, तो माइनस के 6y माइनस के y बनेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, 3y कॉमन लोगे तो y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लोगे y माइनस 2, तो y की दो वैल्यू आ गई ना, एक तो बच्चों 2 और एक कितनी आ गई 1/3, तो अल्टीमेटली y की चार वैल्यू आ गई, देखो 2 3 1/3 3/2, तो y की क्या क्या वैल्यू आ गई बताओ 2 3 1/3, ये 1/3 और एक 3/2, एक क्या आ गई बच्चों 3/2, लेकिन हमने y नहीं हमें x चाहिए, तो बताओ x x किसके इक्वल है वाई स्क्वायर के, तो अगर बच्चों ये वैल्यू y की है तो फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बताओ 4 9 1/9 9/4, और वाई स्क्वायर को क्या लिख दो बच्चों x लिख दो, वाई स्क्वायर की जगह देखो ना वाई स्क्वायर किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 9 1/9 और 4 9/4, आपसे सिर्फ ये पूछा है कितने सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है बच्चों इसके चार, तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है चार वैल्यू पॉसिबल है, तो चार सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन बच्चों टोटल आए थे, लास्ट क्वेश्चन में करवाने से पहले आपको ये बात बता देता हूँ, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, -19 और 5 के बीच में का मतलब बच्चों ना तो -19 को इंक्लूड करना ना 5 को, इनके बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं उनका सम बताओ, ठीक है उनके स्क्वायर का सम बताओ, तो एक बात बताओ इनके बीच में इंटीजर मतलब -19 से बड़े और 5 से छोटे यही आएंगे, इनके स्क्वायर का सम बताना है, मतलब इन सबको स्क्वायर करके क्या कर दो ऐड कर दो, मैंने ये ऐड करके लिख दिया। अब ऐड कैसे करोगे ये बताओ, आप ये बताओ ये जीरो को तो छोड़ ही दो, इनको तो स्क्वायर करके ऐड आसानी से कर ही सकते हैं ना, 1 + 4 + 9 + 16, ये तो 30 आ गया है ना। इधर वाले और देखो ये क्या लिख रखे है मेरे को बताओ आप, मैं -18 का स्क्वायर करूं या 18 का स्क्वायर करूं, है ना एक ही तो बात है। अब बताओ बच्चों इनको कैसे ऐड करोगे, कुछ याद आया, पहले 18 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता था बताओ, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता था ना, और इसमें n की जगह कितना पुट कर दो 18 पुट कर दो, बताना फिर कितना आएगा 18 18 + 1 और 18 टू जा 36 36 + 1 और अपॉन कितना आएगा 6 आएगा, और बच्चों इसको कर लो सिंप्लीफाई, बस आ गया आंसर 6 3 जा, तो 57 × 37, 57 को 37 से बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, ये लो 7 7 जा 39, और ये कितना आएगा अपना 171 9 0 और 2109, 2109 तो यहाँ से आया और 30 बच्चों यहाँ से आया है ना, तो आंसर कितना आ गया फाइनल 2109 प्लस में 30 2139, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बातें आपको पहले से क्लियर है। अब बच्चों देखो अपना लास्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखो आपको कहता है वो सारे के सारे ए जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, है ना, उनका सेट, कौन सा सेट बच्चों जिसके लिए इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट ना हो, आगे मत पढ़ो आप, मैं कहता हूं कोई भी रियल रूट ना हो तो डी क्या होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, जीरो से छोटा, आप डी को एक बार जीरो से छोटा पुट करके और ए की सारी वैल्यू निकालो, और ए की सारी वैल्यू जिस इंटरवल से बिलोंग करेगी उसका नाम है बच्चों अल्फा बीटा, हमारी तरफ से इंटरवल क्या होगा बताओ, डी को जीरो से छोटा पुट करना, डी क्या होता है बोलो, p² - 4 इंटू ए
इंटू सी, सी बच्चों देखो ये +3 इधर आएगा, पहले गलती मत कर देना इसमें, देखो मैं पूरी लिख देता हूँ, a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 3a इज इक्वल टू 0, है ना। तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी, पूरी ये होगी ना। तो c का मतलब क्या है बच्चों, ये बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी। बट इसको सोल्व करके क्या कर लो, ए की रेंज निकाल लो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, और ये 8 15 जा कितना होता है बच्चों 120, और माइनस माइनस प्लस 8 3 जा कितना होता है 24, क्या आ गया। तो ए स्क्र प्लस के 14a और माइनस के कितने आगे बच्चों 95 आगे, क्या 95 फैक्टर बन जाएंगे 19 और 5 19 पंजे 95 होता है। तो प्लस 19a और माइनस के क्या आ जाएंगे 5a, ये लो a कॉमन ले लो, a प्लस 19 और माइनस 5 कॉमन ले लो, a प्लस 19। तो बच्चों वैल्यू आ गई a प्लस 19 इंटू a माइनस 5। अब ये तो बेसिक इनइक्वालिटी में पढ़ाया जाता है ना, रूट कितने आ गए माइनस 19 और 5, आपको क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो मतलब a कहाँ से बिलोंग करेगा बोलो, माइनस 19 से 5, समझ आ गए। a माइनस 19 से 5 बिलोंग करेगा। और बच्चों आपको दे रखा है कि इंटरवल क्या है, ये अल्फा और बीटा है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -19 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर मेरे से अल्फा बीटा पूछा होता तो बच्चों मैंने आंसर निकाल दिया। अब आगे बढ़ो। अब ये क्या कहता है, कैपिटल एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें वो वाले इंटीजर्स आएंगे जो इंटीजर बच्चों अल्फा से बड़े हो और ये हो, मतलब मैं कैपिटल एक्स को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बताओ, ऐसे इंटीजर्स, है ना, जो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा बताओ, अल्फा, अल्फा कितना -19 से बड़ा, और बच्चों बीटा, बीटा कितना 5, 5 से छोटा। तो आप ये बता दो मेरे को, एक्स सेट नहीं लिख सकते आप, बताओ ये क्या है, -19 से बड़ा कौन सा होगा, -18 -17 -16 फिर -1 फिर 0 1 2 3 4 5 से छोटे, ये अपना बच्चों एक्स सेट आ गया। आपसे लास्ट में पूछा क्या है कि वो सारे एक्स जो इस कैपिटल एक्स सेट से बिलोंग करेंगे उनके स्क्वायर स्क्वायर करके सिग्मा लगाओ, मतलब स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड करना है। इसका मतलब क्या होता है बताओ, कि एक्स सेट से बिलोंग करने वाले सारे एक्स का स्क्वायर करके उनको क्या करो बच्चों, ऐड करो। तो मतलब आपसे यही तो पूछा गया अब, कि इन सारे नंबर्स का बच्चों स्क्वायर करके और इनको सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और अभी हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया था ना, कितना आया था बताओ, पहले वाली इन सारी टर्म का सम 2109 आया था और इनका सम 30 आया था। तो लास्ट में आंसर कितना आएगा बच्चों 2139। इस क्वेश्चन का आंसर देख लो। 7 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, आप ये बता देना कमेंट बॉक्स में कि 7 में से ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा, कि अगर हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके भी जाते तब भी बच्चों आप ये बता देना मेरे को कमेंट करके कि ये क्वेश्चन हमारे से सोल्व नहीं होता, है ना। तब एक एक चैप्टर करके आप इस तरीके से सीखोगे ना, कि हमने अगर पूरा सिलेबस पढ़ा होता, करके जाते, रिवीजन करके जाते, पीवाईक्यू सोल्व करके जाते, फिर भी ये क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं होते, तब तो आप मानोगे कि पेपर टफ है। बट उसके बाद अगर आपसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तब बच्चों हम जेई मेंस के पेपर को टफ नहीं कह सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तब तक आप सारे के सारे बच्चों पीएनसी के 22 23 और 24 के जो मैंने पीवाईक्यूज बच्चों करवा रखे वो सारे के सारे कवर कर लो, फिर आपको ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे।